सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि कॉलेज आपको चुनना कैसे है, कैसे कट ऑफ मिलाना। हेलो दोस्तों। तो बहुत सारी इंतजार करने के बाद, क्योंकि बीसीसी का जो लिंक है वो सुबह 9 बजे ही आ गई थी। ठीक है, बहुत सारी जगह 1 बजे देखने को मिली, लेकिन लिंक ओपन नहीं हो रही थी, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। फाइनली लिंक ओपन हो चुकी है बीसीसी का वेबसाइट पे, जाके वहां से काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग करना कैसे है, पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको रजिस्ट्रेशन करने बताएंगे, कॉलेज को चॉइस करने बताएंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अपने पसंद का कॉलेज चाहिए, जिनको अपने पसंद का ब्रांच या कोर्सेज चाहिए, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको रैंक तो बहुत ज्यादा आई हुई है लेकिन वो किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आप काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, काउंसलिंग करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपको एक चीज देखना होगा बाबू, ये वेबसाइट है। यहां से आपको एक चीज ये देख लेना है कि एक नंबर पर ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बीसीसी पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी का है, और दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर वाले का है। अगर आपका बायोलॉजी है इंटर में तो आप ऊपर वाला क्लिक करोगे, अगर आपका एग्रीकल्चर है नीचे वाला क्लिक करोगे, अगर आपका मैथ वगैरह है तो ऊपर में ही क्लिक करोगे। ये काउंसलिंग करने में अभी जस्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जब काउंसलिंग करने जाओ ना, तो सीट मैट्रिक्स आपका बीसीसी बोर्ड यहाँ पर जारी करता है। वो आपको देखने के लिए ही जारी किया जाता है कि आप कट ऑफ मिला के कॉलेज ले सकते हो, या फिर आप पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था उसके अनुसार आप कॉलेज चूज करो, ताकि ज्यादा रैंक होने के बावजूद आपको कॉलेज मिल पाए। तो वो कट ऑफ आप लोग जरूर देख लो। जब यहाँ पे आप लोग आओगे डाउनलोड सेक्शन में, तो डाउनलोड सेक्शन में बहुत सारा, और एक चीज ये भी बात है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो काउंसलिंग करने में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। काउंसलिंग के बाद आपकी अलॉटमेंट आएगी, अलॉटमेंट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स लगता है कॉलेज में। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। चलो अब यहाँ पे देखोगे रिवाइज सीट मैट्रिक्स ऑफ बीसीसी एली इंजीनियरिंग 2026, ये एली वालों का यहाँ पर दिया गया है। जस्ट अ सेकेंड, तो एली वालों का हमको नहीं देखना है। उसके बाद जो आपका सीट मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पर देखोगे 9 नंबर पर सीट मैट्रिक्स ऑफ बीसीसी पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी है, और एग्रीकल्चर वाले का 10 नंबर पे है। तो जैसे आपको मान लेते हैं कि अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना हो, या फिर आपको क्या करना हो बीएससी नर्सिंग वगैरह में एडमिशन लेना हो, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, कट ऑफ मिला सकते हो, या फिर कॉलेज की सीट दे सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर का आप लोग 6 कॉलेजेस है, 6 कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं वो यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। ओके, ये सारी चीजें देख लोगे। इंजीनियरिंग में कितनी कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो डिटेल्स दिया गया है वो यहाँ पर दिख लोगे। तो सारे कोर्सेज वाइज, ब्रांच वाइज, किसी को क्या लेना है, बीएमएलटी में एडमिशन लेना है, किसी को ऑप्टीमेट्री में एडमिशन लेना है, ये सब में कितनी कितनी सीटें हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि कॉलेज हमको चाहिए और रैंक बहुत ज्यादा है, और हमको पिछले 4-5 साल का हमको कट ऑफ समझना है, तो उसके लिए आप लोग वीडियो डाले हुए वो एक बार जाके देख लोगे। अगर नहीं समझ में आती है तो बाबू क्या कर सकते हो, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो आप लोग चाहो तो काउंसलिंग यहाँ से करवा सकते हो। ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज दोगे, और रैंक कार्ड भेजकर एक ही मैसेज करना है कि सर जी हमको बीसीसी का काउंसलिंग करवाना है। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाएगा और काउंसलिंग की सारी प्रक्रियाएं बताई जाएगी। अगर आपको पिछले 3-4 साल का काउंसलिंग की नॉलेज नहीं है तो आप लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ये आपके लिए बेहतर होगा, या आपके लिए सही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते कहा सर जी, काउंसलिंग के ऑनलाइन पोर्टल पर, और हम लोग काउंसलिंग करने के लिए सीखते हैं। मोबाइल फोन आपके पास है उससे भी कर सकते हो, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जिससे भी करना चाहते हो आप लोग काउंसलिंग कर सकते हो। तो चलिए हम आप लोग को स्क्रीन शेयर करते हैं और काउंसलिंग करने की सारी प्रक्रियाएं समझते हैं। चलिए आइए हम लोग काउंसलिंग करने की प्रक्रिया को समझते हैं। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं आप लोग बीसीसी ज्वाइंट पीसीएम पीसीएमबी है। अगर इसका काउंसलिंग करना है इस पर क्लिक करना है, या फिर आप एग्रीकल्चर वाला पे करना चाहोगे तो एग्रीकल्चर वाला पे क्लिक करना है। चलिए हम एग्रीकल्चर वाला करके आपको दिखाते हैं। इसी तरह से सबकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सेक्रेटरी पिन, ये सारा कुछ डालकर साइन इन कर लेना है। या फिर अगर आपको नहीं पता तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे, देन आपको नाम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालना है, सेक्रेटरी पिन डालना है। ये सब कुछ डालकर सबमिट करोगे, आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आप लोग पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। ओके, देन पासवर्ड वगैरह डालने के बाद आपके पास ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी सेंड करोगे, या फिर आप मोबाइल नंबर पे सेंड कर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी पे। मोबाइल नंबर पे हम सेंड कर रहे हैं, जैसे सेंड आप लोग कर दोगे आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर पे ओटीपी जा रही है। ओटीपी आएगी, आप फिल करके लॉगिन करोगे, देन आपके पास ये स्टेप ओपन होकर आएगी। यहाँ तक हम लोग सारी प्रक्रियाएं समझ गए। अब आपकी आती है मेन प्रक्रिया, वो ये है
चॉइस फिलिंग कि आप लोग कॉलेज कैसे चुनोगे। अगर एग्रीकल्चर वाले हो तो वो भी समझ लेंगे, इसी स्टेप से होनी है। अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो या बीएससी नर्सिंग में, बी फार्मा में, तो उसका भी सेम ही प्रोसेस होने वाला है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे बाबू कि इंस्टीट्यूट टाइप में आपको गवर्नमेंट फिल कर ही देना, ऐसा ना हो कि आपको प्राइवेट चुना जाए तो आप लोग गड़बड़ा जाओगे। या फिर आपको प्रोग्राम में क्या करना है, प्रोग्राम में जो आपको कोर्सेज चाहिए उस तरह से चूज फिल यहाँ पर कर सकते हो। देन आपको ये चीज देखना है कि किस कॉलेज का कम कट ऑफ गया है पिछले साल और आपका रैंक ज्यादा है, तो वो कॉलेज पहले देना है। जिस ब्रांच का कम कट ऑफ गया है वो ब्रांच आपको पहले देना है। अगर इस तरह से आप सारी कुछ कॉलेज फिल करते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करते हो, तो आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हम आपको बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि एक बार कट ऑफ की सारी डिटेल्स वीडियो जो बनाए हुए हैं वो देख लेंगे, पिछले साल का, 24 का, 23 का, 20 का, तभी आप अच्छे से काउंसलिंग कर पाओगे। ऐसे आप लोग चाहते हो कि नहीं 5 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, तो फिर आप कैफे में जाओ, काउंसलिंग करवाओ, जैसे तैसे भरेंगे, कॉलेज मिलेगा, अच्छी बात है, नहीं मिलेगा अच्छी बात है, तो ये सरकारी वाला कम हो जाएगा, तो इससे कोई फायदा है नहीं। कट ऑफ मिला के जरूर कर ले। अगर नहीं समझ में आती तो हम आपको बार बार एक ही चीज हम आपको बताते हैं कि ये नंबर हमारी है, इस पे आप लोग काउंसलिंग के लिए बातें कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए अब आगे की प्रोसेस को समझते हैं, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए समझते हैं कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चॉइस फिलिंग डाउनलोड करना है, पूरी प्रक्रिया हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो कितनी कॉलेजेस अवेलेबल है, कितनी सीट अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। टोटल अवेलेबल चॉइस दिख रही है आपको। देन आपको उसके जस्ट बगल में दिख रही होगी आपको कि फील्ड चॉइसेस। तो फिलहाल टोटल अवेलेबल 8 थी, फील्ड यहाँ पर 0 है क्योंकि हमने कोई कॉलेज अभी नहीं चुना। आपको उसके जस्ट बगल में अनफील्ड चॉइसेस दिख रही होगी, कितनी कॉलेज हमने फिल नहीं किया हुआ है, तो 8 नहीं किया हुआ है। और यहाँ पर अनलॉक दिख रहा है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, लॉक करना होता है काउंसलिंग के बाद। अगर आप काउंसलिंग करने के बाद अनलॉक ही छोड़ देते हो तो आपका काउंसलिंग मान ही नहीं रखा जाता है। अब आते हैं इधर, यहाँ पर देख रहे हो कि कैंडिडेट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट, ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे लिंक दी गई है। तो बारीकी से इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, काउंसलिंग करना है, उसके बाद लॉकिंग करना है और देन उसके बाद सीट अलॉटमेंट पे क्लिक करना है। जब अलॉटमेंट आएगी तब डाउनलोड करने के लिए। फिलहाल चॉइस फिलिंग पे क्लिक कर दिए हैं। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज चुन लेते हैं जो कॉलेज अवेलेबल है कट ऑफ के अनुसार, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी सारी कॉलेजेस की यहाँ पर लिस्ट आपको दिख रही होगी, कौन कौन कॉलेजेस अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट टाइप में आपको गवर्नमेंट डालने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अगर वहाँ पर मिस्टेक से भी एक भी कॉलेज अगर प्राइवेट फील हो जाता है तो आपको सरकारी कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, प्राइवेट ही मिल जाएगा। इन चीज़ों पे बेसिकली ज़्यादातर ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट डाल देना है। देन आपको इंस्टीट्यूट में कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है या आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपके पास कौन सा प्रोग्राम चाहिए, यानी ब्रांच या कोर्सेज कौन सा चाहिए वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से फिल्टर करके भी ऑप्शन मिलती है चॉइस फिल करने का। ये चीज़ आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम की बातें नहीं होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है बाबू कि अगर आपको कट ऑफ मिला के कॉलेज डालनी होती है तभी आपको कॉलेज मिलने की चांसेस जो होती है वो हाई रहती है। आपका रैंक ज़्यादा है और आपको कॉलेज अच्छा चाहिए, ब्रांच अच्छा चाहिए, तो ऐसे रॉ वाइज अगर आप लोग डाल देते हो तो इस तरह तो सारे स्टूडेंट डाल रहे हैं, तो फिर जिसका अच्छा रहेगा उसी को कॉलेज मिल जाएगी, उसी को अच्छा बेस्ट या फिर बेस्ट ब्रांच मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कट ऑफ जरूर मिला के कर ले। जिस तरह से यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट दिख रही होगी इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आपकी कॉलेज की प्रक्रिया जो होगी चुनने की वो खत्म हो जाएगी तो वहाँ पर आपको देखेगी चॉइस लॉकिंग। जैसे आप लोग चॉइस लॉकिंग पे क्लिक करोगे इंटर योर पासवर्ड ऑप्शन दिया जाएगा। अब आपको अभी जस्ट बताया है कि पासवर्ड कैसे फॉरगेट करना है, नहीं याद है तो वो भी चीज़ें कर लेना है आप लोग को। तो पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद OTP जाएगा, OTP मोबाइल नंबर पर भेज देनी है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, फिर OTP आएगी, OTP पे डाल देनी है यहाँ पर। उसके बाद OTP पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको दिख रही होगी एड कॉलेजेस। तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस क्या करनी है, ऐड करनी है। ये प्रक्रिया कर लेना है आपको सारी चीज अभी जस्ट बताएं, कैसे स्टेट गवर्नमेंट चुनना है, कैसे इंस्टीट्यूट टाइप चुनना है, सारा कुछ यहाँ पर। अब यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, तो आप लोग को जो कॉलेज जिस तरह से पसंद है उस तरह से आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो फटाफट से इस तरह से हम लोग ऐड करके बता देते हैं कि ऐड कैसे किया जा सकता है। बेसिकली आपको ऐसे करना नहीं है, बिना कट ऑफ मिलाए बिल्कुल भी नहीं करना है, तो कट ऑफ मिला के ही करना है। इस तरह से आप लोग कॉलेज ऐड कर लोगे। आप लोग अगर कोई कॉलेज मिस्टेक से डाल दिए तो उसको रिमूव करने का भी ऑप्शन है, या ऊपर नीचे अप या डाउन करने का भी ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, ये सारा कुछ आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो, सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। चलो,
चलिए, तो हम लोगों ने कॉलेज फिल कर लिया। उसके बाद सेव एंड गो टू होम पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको चॉइस लॉकिंग पे क्लिक करना है, ठीक है ना। वैसे आपको कौन कौन सा कॉलेज चुने, अगर वो देखना चाहते हैं तो व्यू चॉइस फील्ड पे भी क्लिक कर आप लोग देख सकते हैं। व्यू फील्ड चॉइस, तो कौन कौन सा कॉलेज चुने वो भी दिख जाएगा। उसके बाद आप लोग नीचे दिख रही होगी चॉइस लॉकिंग, उस पर क्लिक करेंगे। देन आपको पासवर्ड डालने का भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा, फिर से OTP डालने का आएगा। तो उससे पहले एक आएगा आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, उस पर क्लिक कर देंगे। देन आपको क्या करनी है, पासवर्ड डालनी है। पासवर्ड यहाँ पे फटाफट से डाल देना है। देन OTP का ऑप्शन आएगा, तो OTP नंबर पे भेज देनी है। नंबर पर भेज देने के बाद आपको OTP डालकर लॉक चॉइस पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर लॉक चॉइस करने के बाद प्रिंट लॉक चॉइसेस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डाउनलोड लॉक्ड चॉइस लेटर, यानी कि ये चॉइस फिलिंग है। कॉलेज में ये लगता है, इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। तो इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, और डाउनलोड पर क्लिक कर लेने के बाद आपको डाउनलोड कर सेव करके रखने फाइल में, या प्रिंट करा के रख ही लेना है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है।